नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर आपको एडमिशन करना है तो कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों के लगातार मुझे मैसेज मिल रहे थे कि सर जो न्यू एडमिशन करना है, कक्षा 1 में करना हो या अन्य क्लासेज में करना हो या आयु के अकॉर्डिंग एडमिशन करना हो, समन्वित आंगनबाड़ी से करना हो या अन्य आंगनबाड़ी से करना हो या प्रथम बार एडमिशन करना हो, सारी जानकारी, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको सबसे पहले तो साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो साला दर्पण का इंटरफेस इस प्रकार आपको नजर आएगा। जो स्टूडेंट का आपको एडमिशन करना है, इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आता है विद्यार्थी का। देखिए इसी विद्यार्थी स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर भी विद्यार्थी में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। अब देखिए आपको जो स्टूडेंट का एडमिशन करना है, यानी कि नए प्रवेश आपको करना है, ये करना है, तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नई प्रवेश प्रविष्टि, यानी कि न्यू एडमिशन आपको करना है तो नई प्रवेश प्रविष्टि पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स आपको सामने ओपन होती है। डाउनलोड इंस्ट्रक्शन फॉर आंगनबाड़ी स्टूडेंट एडमिशन प्रोसेस, आंगनबाड़ी से स्टूडेंट का एडमिशन करना है, इसकी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। अगर आपको हमारा वीडियो देखना है तो मैंने इसका पहले ही कंप्लीट पूरा वीडियो बना दिया है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आपको मैं यहाँ पर भी प्रोसेस पूरी बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्लास सेलेक्ट करनी है जिस क्लास में एडमिशन स्टूडेंट लेने जा रहा है। देखिए यहाँ पर सारी क्लासेज आपको नजर आ जाएगी, 1 से 5 हैं या 1 से 8 है या 1 से 12 है। तो जिस भी क्लास में करना है वो क्लासेस आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हम कक्षा 1 की ही बात कर लेते हैं। देखिए जैसे आपने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर ली है, इसके बाद देखिए नीचे आपको देखिए सेलेक्ट प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर जो एडमिशन आप कर रहे हैं देखिए किस प्रकार कर रहे हैं। जैसे कि देखिए अन्य किसी आंगनबाड़ी से कर रहे हैं, विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी से कर रहे हैं, या अध्ययन हेतु प्रथम प्रवेश ले रहा है, या निजी विद्यालय पीएसपी पोर्टल से स्टूडेंट आया है। और देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आयु अनुसार प्रवेश, यानी कि अनामांकित ड्रॉप आउट है, साला दर्पण से, अन्य राज्य से, विद टीसी से, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जिसकी जो स्थिति उसके अकॉर्डिंग देख सकता है। वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं पूरी जानकारी यहाँ पर आपको जो है एडमिशन से रिलेटेड देने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं विद्यालय से समन्वित आंगनबाड़ी से। विद्यालय से समन्वित आंगनबाड़ी यहाँ पर पहले ही करवा ली गई हैं। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि अगर आपको विद्यालय से समन्वित आंगनबाड़ी किस प्रकार करना है, पूरी प्रोसेस मैंने पहले ही बताई हुई है। देखिए आपको यहाँ पर विद्यालय से समन्वित आंगनबाड़ी से आप करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और देखिए आपको गो पर क्लिक कर देना। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके विद्यालय से समन्वित आंगनबाड़ी होगी वो लिस्ट आपके नीचे शो हो जाएगी। देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। देखिए प्रोविजनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं। जो आपके समन्वित आंगनबाड़ी में स्टूडेंट हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, इनका एडमिशन आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डीओ भी उनकी चेक कर सकते हैं, उनकी स्टूडेंट की सारी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट पहले से ही आपके एडमिशन हो, तो यहाँ पर जैसी भी स्थिति होगी वो आपकी हो जाएगी। देखिए यहाँ से प्रोसेस फॉर एडमिशन, यानी कि आपको जो एडमिशन करना है वो यहाँ से एडमिशन कर लेना है। यानी कि यहाँ से आंगनबाड़ी से कर रहे हैं आप समन्वित आंगनबाड़ी से, तो आसानी से यहाँ पर एडमिशन आप कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस फॉर एडमिशन में जाएंगे और सारी डिटेल आपको फिल करनी है। वो कैसे करनी है वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है अन्य किसी आंगनबाड़ी से, यानी कि विद्यार्थी अन्य किसी आंगनबाड़ी से आ रहा है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और गो पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर अन्य किसी आंगनबाड़ी से आप करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट आंगनबाड़ी करना होगा, यानी कि अन्य किसी आंगनबाड़ी से बच्चा आ रहा है तो बच्चे से आप पता कर लेंगे कि कहाँ से आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी आपको सेलेक्ट करना है। लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप चेंज करना चाहे तो सारी डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगी और उस डिस्ट्रिक्ट से अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ब्लॉक मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दूसरा मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए, और यहाँ पर कौन सा ब्लॉक है वो आप देख लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जहाँ से भी स्टूडेंट आ रहा है वो आप ले लेंगे और यहाँ आंगनबाड़ी जो भी है वो सेलेक्ट आप कर लेंगे और गो करेंगे तो उस आंगनबाड़ी से रिलेटेड अगर बच्चा है तो आपको नीचे लिस्ट में शो जाएगा और वहाँ से आप प्रोसीड टू एडमिशन करके एडमिशन कर लेंगे। देखिए जब आप एडमिशन कर लेंगे तो आपको जो ये प्रोविजनल लिस्ट आपकी शो रही थी समन्वित आंगनबाड़ी की, तो वो यहाँ पर इस प्रकार डिटेल्स आपको नजर आएगी। यानी कि जिनका एडमिशन आप कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर बोलेंगे एडमिशन कंप्लीट,
कंप्लीटेड इन, यानी कि मान लीजिए अगर आपने खुद के स्कूल से किया है तो खुद के स्कूल का नाम आ जाएगा, या अदर कोई स्कूल वालों ने कर लिया है इस बच्चे का एडमिशन तो अदर स्कूल वालों का नाम नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख लेंगे जो यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट शो हो रही हैं उसमें आप प्रोसीड फॉर एडमिशन पर जाके उनका एडमिशन कर लेंगे। अगर आपने किया है तो आपके स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पर, और अदर स्कूल में उसने एडमिशन लिया है तो अदर स्कूल का नाम नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार जो प्रोविजनल लिस्ट है उसके बच्चों का एडमिशन आपको इस प्रकार मिल जाता है। अब इनका एडमिशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश, इसकी बात आगे करेंगे। यहाँ पर देखिए निजी विद्यालय पीएसपी स्कूल से आ रहा है तो बच्चा जैसे कि मान लीजिए उसने प्री प्राइमरी प्राइवेट स्कूल से की हैं, मान लीजिए उसने प्री प्राइमरी PP1 PP2 या PP3 LKG UKG वगैरह वहाँ पर किए हैं तो उससे भी एडमिशन आप कर सकते हैं। देखिए गो पर जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने एडमिशन लिस्ट ओपन हो जाती है। देखिए इस प्रकार एडमिशन करना है, ये सारी कैसे प्रोसेस बनना है वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और इसके बाद देखिए बच्चा दूसरी जगह से आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ देखिए आयु के अनुसार है तो वो यहाँ पर कर लेंगे, इसको लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए बच्चा शाला दर्पण से आ रहा है, मान लीजिए बाल वाटिका विद्यालय में करके आ रहा है, पहले क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसके बाद आपको देखिए जो शाला दर्पण से स्टूडेंट आ रहा है तो शाला दर्पण सेलेक्ट कर लेंगे और गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर एडमिशन आपको करना है तो जिस शाला दर्पण से आ रहे हैं उसकी TC नंबर से, आधार नंबर से या शाला दर्पण PSP UDAS कोड से या SR नंबर से आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट मिल जाएगा। यानी कि आपको सर्च करके यहाँ से वो स्टूडेंट देख लेना है जो शाला दर्पण से आ रहा है। बाल वाटिका वगैरह बहुत सारे विद्यालयों में चल रहे हैं और बच्चा वहाँ से छोड़कर अगर आपके विद्यालय में आ रहा है तो TC नंबर से आप सर्च करके उसका एडमिशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन दे रखा है अन्य राज्य से विद TC, यानी कि बच्चा अन्य राज्य से करके आ रहा है तो यहाँ पर वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि पहली क्लास हो या अन्य क्लासेज हो। यहाँ पर पहली क्लास में आपको थोड़े अलग ऑप्शन मिलेंगे, अन्य क्लास में अलग ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहली क्लास की हम बात करते हैं, अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश, यानी कि मान लीजिए बच्चा ऐसा है कि जो विद्यालय में भी किसी आंगनबाड़ी में नहीं है, समन्वित आंगनबाड़ी हो या अन्य किसी आंगनबाड़ी में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश। इस वाले ऑप्शन से अगर आप करते हैं तो इसमें आप जाएंगे, गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स दे रखी हैं, जैसे कि देखिए मोबाइल नंबर सहित सभी प्रविष्टियों की पूर्ति करना आवश्यक है। तत्पश्चात सेव एंट्रीज पर क्लिक करके उसके बाद कंफर्म एडमिशन पर आपको क्लिक करना है। देखिए कक्षा 2 से 8 तक प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC नहीं होने की स्थिति में घोषणा पत्र बनना अनिवार्य है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए घोषणा पत्र की PDF फाइल प्रिंट हेतु सुरक्षित सेव रखें और सीधे ही प्रिंट हेतु प्रिंटर ऑन की स्थिति में रखें। यानी कि जब आप यहाँ पर अगर बच्चे की आप जो ड्रॉप आउट हैं या स्थानांतरण उसका प्रमाण पत्र नहीं है तो अगर आप सीधा आयु के अनुसार प्रवेश करते हैं तो आपको जो घोषणा पत्र निकलेगा उसकी प्रिंट ले लेनी है, एंड टू एंड, यानी कि उसको सेव कर लेना है या प्रिंटर पर आप ऑन करके प्रिंट ले सकते हैं। घोषणा पत्र की आवश्यक पूर्ति के पश्चात संस्था प्रधान इसे अपने रिकॉर्ड हेतु विद्यालय में संधारित रखेंगे। यानी कि ये आयु के जो प्रवेश लेंगे उसके अकॉर्डिंग वाले की स्थिति के लिए बताया गया है। अब देखिए मान लीजिए आप पहले क्लास में आप कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले तो अगर कोई पोषण ID आपके पास है तो वो आप फिल कर देंगे, अगर आंगनबाड़ी वगैरह से है तो वो आपको मिल जाती है, अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम और उसकी कैटेगरी जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सारी कैटेगरी आपको मिल जाती है। DOB आप देख लेंगे, DOB फिल कर देंगे, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, PCTS ID है तो वो भी आप फिल कर दें। अगर बालिका की केस की बात करें तो आप भर दे तो सही रहेगा क्योंकि लाडू योजना में उसके फॉर्म भरे जाने हैं तो वो भी आप देख लें। इसके बाद देखिए सेशन की बात करें 26-27 जो अभी चल रहा है ये सेशन अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद देखिए सेक्शन की बात करें तो सेक्शन जो भी आपके विद्यालय में संचालित है वो सेक्शन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 1 में ये ऑप्शन बंद रहेंगे और अगर बड़ी क्लासेज है जहाँ पर थर्ड लैंग्वेज है या वोकेशनल ट्रेड हैं, स्ट्रीम्स वगैरह हैं तो सब्जेक्ट वगैरह भी आपको सेलेक्ट करने होते हैं, ये बड़ी क्लासेज के लिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर पालनहार योजना की बात करें तो अगर बच्चा पालनहार योजना में है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। पालनहार योजना में कौन आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लाल कलर की लाइन में आपको बताया हुआ है। CWSN टाइप अगर बच्चा है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दूरी किमी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में लाभ मिलना होता है इसके लिए यहाँ पर किमी की दूरी ही नोट की जाती है। PS विद्यालय के बच्चों के लिए कितने मिलते हैं या UPS वालों के लिए कितने मिलते हैं, बड़े स्कूल वालों को कितने मिलते हैं, तो सारी चीज़ें पहले ही मैंने बता रखी हैं। और देखिए यहाँ पर आप किमी सेलेक्ट करेंगे, वो किमी आपको यहाँ पर जो है प्रपत्र 9 में मिलेगी, वहाँ पर आप कोई चेंजेज वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दूरी आप अच्छे से ही भरें, चेक करके ही भरें।
तो जो भी दूरी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। मान लीजिए दूरी 0 है तो 0 कर देंगे, अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो 2 है तो 2 कर देंगे। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी यदि सही है तो कारण का चयन करें, यानी कि आपको कारण का चयन करना है। जैसे कि मान लीजिए आप 2-3 किलोमीटर पर भर देते हैं तो देखिए विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राज्य के विद्यालय हैं परंतु स्वेच्छा से अध्ययनरत है, ये स्थिति बनती है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। मान लीजिए विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राज्य के विद्यालय हैं परंतु अपने बड़े भाई बहन परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है, अगर ये परिस्थिति बनती है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और देखिए विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राज्य के विद्यालय नहीं है और वो आपके विद्यालय में आ रहा है 2-3-4 किलोमीटर आप भर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो जो भी है वो ले लेंगे। अगर नहीं है आप 0 कर रहे हैं या मान लीजिए आप 1 से कम कर रहे हैं तो वो 1 भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 तक भी आपको दूरी बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत, देखिए कारण बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 किमी से ज़्यादा क्या यहाँ पर रीजन मांग रहा है तो रीजन आप खाली भी छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया कि 1 से 5 के लिए 1 किमी से अधिक पर और कक्षा 6 से 12 के लिए 2 किमी से अधिक दूरी होने पर कारण का चयन करें, यानी कि यहाँ पर आपको ये स्थिति बनती है तब आपको कारण का चयन करना, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद एसआर नंबर जो आपने अलॉट किए हैं एसआर रजिस्टर के अकॉर्डिंग वो फिल कर देंगे। और देखिए स्टूडेंट एडमिशन डेट अकॉर्डिंग टू स्कूल एसआर जो भी है, यानी कि जिस दिन उसकी डेट है एडमिशन डेट वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे साथियों के जो मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सर हमारे बच्चे की उम्र जो है 6 से कम है तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसकी डिटेल फिल कर ली है, यानी कि समन्वित आंगनबाड़ी से करना है तो आप सीधी लिस्ट शो होगी वहाँ से आप कर पाएंगे। अगर अन्य किसी आंगनबाड़ी से कर रहे हैं तो उसको सर्च करके बच्चे की डिटेल सर्च करेंगे, वहाँ से एडमिशन कर पाएंगे। और अध्ययन हेतु प्रथम बार एडमिशन आप कर रहे हैं और देखिए बच्चे की DOB 6 साल से कम है तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी जो DOB लिए हैं वो 6/9/2020 लिए हैं, यानी कि सारी डिटेल मैंने फिल कर दी हैं। इसके बाद आपको सेव एंट्री करना है। देखिए जब सेव एंट्री करेंगे यानी कि सारी डिटेल फिल करेंगे और सेव एंट्री करेंगे तो आपको किस प्रकार का यहाँ पर मैसेज मिलता है। देखिए यहाँ पर बोलता है कृपया ध्यान दें, एज शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 6 एंड लेस देन 15 ईयर, यानी कि जो स्टूडेंट के आप यहाँ पर ऑप्शन से एंट्री कर रहे हैं अध्ययन हेतु प्रथम बार एडमिशन, तो उसमें एज की जो बाध्यता है वो 6 साल होनी चाहिए या 15 साल से कम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर स्थिति क्लियर है, अगर आपका बच्चा 6 साल से कम है और अध्ययन हेतु प्रथम बार का ऑप्शन आप ले रहे हैं तो यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा, यानी कि 6 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर एडमिशन उसका कर सकते हैं। इसका आदेश भी जारी हुआ था, आदेश में भी आपको स्पष्ट बताया गया था कि बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए। देखिए वह भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसमें ये आपको ये पूरी जानकारी दी थी कि जो शैक्षिक सत्र 26-27 है उसमें एंट्री कक्षा प्रथम कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण तिथि के संबंध में NAEP 2020 के अनुसार ECCE को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक कक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिए जाने, ध्यान दें प्रवेश नहीं दिए जाने एवं 5 वर्ष की आयु के बालकों को बाल वाटिका में शामिल किए जाने के निर्देश है। चूँकि ये समय सीमा पिछले वर्ष ही अपनाई गई है और पूरे राज्य में भी बाल वाटिकाएं बनने बाकी हैं, अतः 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके, ध्यान दें 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके किसी भी बच्चे को शामिल करने के लिए 6 वर्ष की समय सीमा में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की जाती है। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि आंगनबाड़ी हो या बाल वाटिका हो या प्राइवेट स्कूल में जो प्री प्राइमरी चलती हैं वो पूरी कर ली हैं तो उनको यहाँ पर 31 जुलाई 2026 तक छूट है, यानी कि 31 जुलाई 2026 तक यहाँ पर कोई बाध्यता का सिस्टम नहीं रखा गया है। बाद में जब 31 जुलाई 2026 निकल जाएगी इसके बाद आंगनबाड़ी वाले बच्चों के या बाल वाटिका वाले बच्चों के लिए भी 6 साल की बाध्यता कर दी जाएगी, बाकी बच्चों के लिए तो 6 साल की बाध्यता है। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है कि कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा उनको, और जिनका बाल वाटिका वगैरह उनकी पूरी हो चुकी है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी हो चुकी हैं, उनका 31 जुलाई 2026 तक उनको लिए छूट दी गई है। इसके बाद तो उनके लिए भी यहाँ पर 6 साल की बाध्यता कर दी जाएगी। तो ये स्पष्ट बताया गया है, इसकी पूरी जानकारी मैंने पिछले ही वीडियो में आपको दे दी थी। तो देखिए यहाँ पर आप जिन बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं तो उनके 6 साल पूरे होना चाहिए, यानी कि अगर आंगनबाड़ी से दे रहे हैं किसी भी आंगनबाड़ी से दे रहे हैं तो 6 साल की यहाँ पर बाध्यता अभी नहीं है, 31 जुलाई 2026 तक उस बाध्यता को रोका गया है। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पर अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश के ऑप्शन से ले रहे हैं तो इनके लिए 6 साल की यहाँ पर बाध्यता है, क्योंकि ये किसी भी आंगनबाड़ी से नहीं आ रहे हैं या इन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर कहीं भी पूरी नहीं किए हैं। तो इस वाले ऑप्शन से अगर आप लेते हैं तो उनके लिए 6 साल के बाध्यता का ऑप्शन रहेगा, जैसा कि वहाँ पर एरर
नज़र आ रहा था कि 6 साल होना चाहिए या 15 साल से कम होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर और भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनसे भी आप एडमिशन कर सकते हैं। एडमिशन कैसे करना है पहले ही मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उनमें भी जानकारी दी हुई है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक एडमिशन विद्यालय से समन्वित आंगनबाड़ी से करके भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए देखिए जिस भी स्टूडेंट का आपको करना है, जिसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास आ चुके हैं, पेरेंट्स वगैरह आपके पास आ चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रोसीड फॉर एडमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर ही डिटेल है, इनको रीड कर लेना है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी का नाम नजर आ जाएगा कि जिस आंगनबाड़ी से आ रहे हैं। इसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाती है। पोर्सन आईडी है तो फिल कर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। नेम आ जाएगा, फादर नेम, गार्जियन नेम चेक कर लें। अगर इनमें भी कोई चेंजेज वगैरह है तो आप चेंजेज वगैरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप चेंज करना चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार देख लेंगे, यानी कि चेंज आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए उसके पिताजी का नाम चेक कर लेंगे, मदर का नाम चेक कर लेंगे। अगर कुछ चेंजेज हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कैटेगरी है स्टूडेंट की। इसके बाद देखिए उसकी DOB जो भी है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। अगर इसमें भी कुछ चेंजेज वगैरह हैं तो वो भी आप अभी कर सकते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी से आ रहे हैं तो उसकी DOB आप देख लेंगे कि उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपको मिला है। इसके बाद देखिए जेंडर वगैरह आप सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार मैं यहाँ पर करके भी आपको बता देता हूँ। देखिए अगर PCTS ID मोबाइल नंबर है तो फिल कर लेंगे, सेक्शन वगैरह फिल कर लेंगे जो भी आपके विद्यालय में है। ये सारी डिटेल्स वगैरह आपके कक्षा 1 में बंद रहेगी, बड़ी क्लासों के लिए हैं। और देखिए यहाँ पर वो सारी डिटेल्स मैं फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है, जो भी चेंजेज वगैरह करना है वो सब कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको सेव एंट्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंट्री करेंगे तो देखिए स्टूडेंट डिटेल ऐड अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पर उसका जो डिटेल्स वगैरह है वो अपडेट हो चुकी हैं। आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आप लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर उस बच्चे के सामने एडमिशन इन प्रोसेस, यानी कि एडमिशन प्रोसेस में आ चुका है। देखिए इस प्रकार का रेड कलर में ऑप्शन आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर नीचे कंफर्मेशन लिस्ट नजर आएगी, यानी कि मैंने दोबारा से उस लिस्ट को ओपन किया है। तो देखिए यहाँ पर उस स्टूडेंट की डिटेल आ चुकी है। अब आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं कंफर्म कर देंगे। और मान लीजिए आपको लगता है कि गलती हो चुकी है तो आप डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कंफर्म करना है तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने पूरा यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसकी सारी डिटेल्स वगैरह आप चेक कर लेंगे अच्छे से कि बिल्कुल सही है। और आपको देखिए कंफर्म एडमिशन पर क्लिक करके कंफर्म करना है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रवेश को कंफर्म करने के लिए क्लिक करें। बटन को एक्टिवेट करने के लिए पहले फॉर्म पर मांगी गई SR नंबर सहित सभी सूचनाएं भरें। सेव बटन पर क्लिक करें। तदुपरांत फॉर्म के नीचे ग्रेड में विद्यार्थी के नाम के आगे एडिट बटन पर क्लिक करके करें, यानी कि पेज सेव किया गया डाटा पेज पर दिखाई देगा। यानी कि दोबारा से आप चेक करना चाहेंगे तो इस प्रकार आपको मिलेगा। तो देखिए जैसे आपको कंफर्म एडमिशन पर क्लिक करेंगे, देखिए लॉग करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि सभी सूचनाएं सही हैं और इसकी पुष्टि कर ली गई है। आप यस पर क्लिक कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है तो आप यस कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। तो देखिए हमने कंफर्म किया और यहाँ पर लिस्ट में दोबारा देखा तो एडमिशन कंप्लीटेड इन गवर्नमेंट स्कूल का जो भी है वो आपको नाम नजर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन लिस्ट में अभी वो बच्चा एक ही का ही हमने किया तो गायब हो चुका है। अगर आपके पास और भी बच्चे होंगे तो लिस्ट में आपको नजर आ जाएंगे। तो इस प्रकार इसका एडमिशन कर लेना है, यानी कि आंगनबाड़ी से हैं समन्वित आंगनबाड़ी से या अन्य किसी आंगनबाड़ी से तो इस प्रकार हो जाएगा। और अगर प्रथम बार वो एडमिशन ले रहा है तो मैंने बता दिया कि आपको 6 साल की उसके लिए बाध्यता है। ये 1 अप्रैल 2026 तक आपको उसकी गणना कर लेनी है। 1 अप्रैल 2026 तक की गणना के अकॉर्डिंग आपको वो देख लेना है कि 6 साल का हो गया है तो आप उसका एडमिशन कर सकते हैं। नहीं हुआ है तो आपके वो जो मैंने बताया कि ये बाध्यता रहेगी वो बाध्यता रहने वाली है। और देखिए मान लीजिए आप बड़ी क्लासेज में एडमिशन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कक्षा 8 में लेते हैं या कक्षा 9 में लेते हैं, कोई सी भी कक्षा में ले सकते हैं तो आपको ऑप्शन अलग मिलेंगे। देखिए शाला दर्पण से, निजी विद्यालय से, अन्य शिक्षण संस्थान से विद TC है, आयु के अनुसार एडमिशन है और भी अन्य राज्य से विद TC, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इनसे आप एडमिशन कर सकते हैं, यानी कि शाला दर्पण से कर रहे हैं तो उसकी डिटेल फिल करके आप एडमिशन कर लेंगे। अब देखिए काफ़ी सारे साथियों के जो मुझे मैसेज मिलते हैं आयु के अनुसार प्रवेश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करते हैं तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिए गो पर क्लिक करेंगे, आयु के अनुसार आपको एडमिशन करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, जैसे कि ओल्ड स्कूल हैं तो उसका नाम आ जाएगा। देखिए पहली बार अगर वो नामांकित है तो यहाँ पर उसको खाली रख देना है। ड्रॉप आउट है तो उसके ओल्ड स्कूल का नाम आ जाएगा। उसकी लास्ट क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जो भी हैं जो आप कक्षा सेलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग लास्ट क्लास आपको मिल जाएगी। NA का ऑप्शन मिल जाएगा या जो भी 7वीं 8वीं यहाँ पर बता देगा, अगर नहीं है तो NA कर देंगे। इसके बाद देखिए लास्ट रिजल्ट क्या रहा उसका, पूर्व विद्यालय छोड़ने का वर्ष जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। देखिए उसका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है और कैटेगरी है, एबिटेशन वास स्थान क्या है उसका,
देखिए उसकी इस जगह का नाम रख देंगे, उम्र उसकी अभी क्या है वो फिल कर देंगे, DOB है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, PCTS ID देखिए वो फिल कर देंगे। अगर है तो शैक्षिक स्थिति आप सेलेक्ट कर लेंगे, अनामांकित है या ड्रॉप आउट है जो भी है। जैसे कि मान लीजिए अनामांकित लेते हैं तो ड्रॉप आउट कक्षा बंद हो जाएगी, और अगर मान लीजिए आप ड्रॉप आउट का ऑप्शन लेते हैं तो ड्रॉप आउट कक्षा आपको सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए यहाँ पर कौन सी क्लास से ड्रॉप आउट हुआ है, अल्पसंख्यक हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। देखिए इस प्रकार। और देखिए आयु के अनुसार प्रवेश का कारण आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए दिव्यांगता है, अभिभावकों के साथ पलायन कर लिया था, आर्थिक या सामाजिक कारण हो सकता है, इनमें से कोई कारण नहीं है तो अन्य का ऑप्शन आप ले लेंगे। इसके बाद देखिए सेक्शन जो भी सेशन है 26-27 जो चल रहा है सेक्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड लैंग्वेज वो क्या ले रहा है कि क्लास के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन ले लेना है, या आपके विद्यालय में जो भी मैपिंग आपने कर रखी है वही आपको लैंग्वेज यहाँ पर मिलेगी। देखिए थर्ड लैंग्वेज। इसके बाद देखिए अगर बड़ी क्लासेज की बात है तो ये वाली चीज़ें भी उनके सामने ओपन हो जाएगी। पालनहार की स्थिति चेक कर लेंगे, यस नो जो भी है वो कर लेंगे। CWSN टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे अगर है तो। इसके बाद देखिए वही विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दूरी किमी में आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए और यहाँ पर आप दूरी का अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में अगर आपको बच्चा की दूरी ज़्यादा है तो उसका लाभ भी मिलता है, तो जो भी दूरी है वो आप कर लें, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस वगैरह आप नहीं कर पाएंगे। रीजन आप सेलेक्ट कर लें, जैसा कि मैंने आपको आगे ही बता दिया। ऐसा नंबर है वो फिल कर देंगे, डेट फिल कर देंगे, विद्यार्थी का कक्षा स्तर क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अगर आपने उसका कुछ भी आपने उसका पेपर वगैरह लिया है, टेस्ट वगैरह लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप कक्षा स्तर सेलेक्ट कर लेंगे। कैंप अगर करवाया है तो वो फिल कर देंगे, अवधि कितनी वो फिल कर देंगे। और जब आप यहाँ पर करके सेव एंट्रीज कर लेंगे, इसके बाद आपको घोषणा पत्र भी मिलता है, उस घोषणा पत्र को आप सेव कर लें, PDF के रूप में सेव कर लें, या उसकी प्रिंटर पर जाकर आप सीधी प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये देख लेना है, और उस घोषणा पत्र को आपको अपने विद्यालय में रिकॉर्ड में भी संधारित रखना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो शाला दर्पण पर आपको एडमिशन करना है। एडमिशन को लेकर काफ़ी सारे साथियों के काफ़ी सारे सवाल मुझे लगातार मिल रहे थे कि आंगनबाड़ी वाले बच्चों का कैसे करना है, या अन्य किसी आंगनबाड़ी वाले बच्चों का कैसे करना है। अगर बच्चा आंगनबाड़ी पे है तो वो आपको मिल जाता है, अगर आपके विद्यालय से है तो समन्वित आंगनबाड़ी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर अन्य आंगनबाड़ी में वो बच्चा था तो आपको लिस्ट में मिल जाएगा, नहीं था तो नहीं मिलेगा, तो उसका आप अन्य ऑप्शन से कर सकते हैं। अन्य ऑप्शन भी आपको काफ़ी सारे मिलते हैं कि कौन जो प्रथम बार वाला ऑप्शन से लेते हैं तो उसमें मैंने बता दिया है कि 6 साल की बाध्यता है। ऑर्डर भी मैंने आपको मेंशन करके बताया है कि 31 जुलाई 2026 से वहाँ तक तो आपको छूट है, इसके बाद तो सभी बच्चों की छूट खत्म कर दी जाएगी। अभी यहाँ पर आंगनबाड़ी वाले या जो बाल वाटिका या प्री प्राइमरी विद्यालय में जिन्होंने अध्ययन कर रखा है उनको छूट दी गई है, अन्य विद्यार्थियों को कोई छूट नहीं है। साथ ही आपको जो अन्य कला शोध में करना है या नामांकित ड्रॉप आउट जो आयु के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं उनका एडमिशन कैसे करना है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।